नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे मीन राशि के जातकों के विषय में। मीन राशि वाले आप लोग बहुत सारे मैसेजेस हमें भेजते हैं और पढ़ के कभी कभी खुशी भी होती है कि आप लोगों के दिल में बहुत ममता है, बहुत प्रेम है और बहुत समझदारी से आप लोग अपनी परेशानियों को समझते हुए पेशेंस दिखाते हैं। जिस तरह से पिछले सारे प्रेडिक्शंस में आपको बताया गया कि आपका वक्त ठीक नहीं है, लेकिन आने वाला वक्त अच्छा होने वाला है। इस विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ आप चल रहे हैं, तो आज भी जानने की कोशिश करेंगे कि जून का महीना आपके लिए क्या खुशियों के द्वार खोल रहा है, क्या पेशेंस की अब भी आपको ज़रूरत है। ये सब बातें हम पूछेंगे प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी से। अमित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। अमित जी, मीन राशि वाले सबसे प्यारे लोग, जिनके सबसे ज़्यादा जब मैसेजेस पढ़ती हूँ मुझे बहुत दुख लगता है, उसमें अधिकांश लोगों ने सुसाइडल टेंडेंसीज की बात की है। आपसे समझना चाहूँगी, क्या अब जैसे आपने पिछली बार कहा था कि 31 मई तक बस उन्हें थोड़ा सा दर्द सहना पड़ेगा, उसके बाद चीज़ें बहुत जल्दी बदल जाएंगी, क्या ऐसा दिख रहा है उनकी कुंडली में? मज़ेदार बात बताएं कि मीन राशि वाले बहुत संपर्क करते हैं और मीन राशि वाले इतने अच्छे होते हैं, क्या बताएं। सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने की कोशिश करना या आत्महत्या करने की चाहत रखने वाले जो मीन वाले या कन्या वाले और हाँ। मीन वाले इतने अच्छे होते हैं कि ये खुद को मारना पसंद करते हैं बजाय दूसरों को मारने के। मतलब किसी और को दुख नहीं दे सकते। दूसरों मैं उनकी मैसेजेस पढ़ती हूँ, मुझे बहुत दुख लगता है। बहुत आप भी देखते हो, मेरे पास भी मैसेज आते हैं और इस तरह से मेरा मानना है कि बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब क्या है कि अब ऐसा समय है नहीं कि अब आत्महत्या करने की जरूरत पड़ेगी। शुक्र है भगवान। जिन्होंने सोच रखा है कि अब कुछ नहीं हो सकता मेरे जीवन में, तो उनको बता दें अब वो सब बातें खत्म हो गई, पुरानी बात हुई है। अब आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आने वाला है, बेहद अच्छा परिवर्तन आने वाला है। भगवान को धन्यवाद करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जून का महीना मेरे हिसाब से भगवान को धन्यवाद करने का रखिए, क्योंकि आप जिंदा हैं। आपने ये निर्णय नहीं लिया कि आत्महत्या कर लें, क्योंकि मन में विचार तो आया ही आप लोगों के, लेकिन आप अगर डिसाइड किए कि नहीं करें तो भगवान की प्रेरणा से ही ऐसा हो पाया है कि आप नहीं कर पाए। लेकिन बहुत लोग अटेम्प्ट किए हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं कई बार, वो लेकिन वो बच गए। तो मेरे पास मैसेज आया, कॉल आया कि ऐसा हो गया है और उसके बाद उनका जीवन रक्षा हो गया था। तो भगवान नहीं चाहते कि आपकी मृत्यु हो, तो इसीलिए भगवान ने आपको बचाया है। वरना आप हो सकता है कि मनुष्य बुद्धि से आप घबरा करके कर ही लेते हैं। तो भगवान को धन्यवाद अवश्य कर लीजिए और अब जो अच्छा समय है इसके लिए तैयारी कर लीजिए। आपके जीवन में क्या अच्छा है बता दें, क्योंकि 2 दिन के बाद समय अच्छा आया है। हाँ। जून का महीना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। सबसे पहली बात तो ये होने वाली है कि आपको जो भ्रम होता है, आपको जो अजीब सा कन्फ्यूजन्स होता था, सही क्या गलत क्या, धर्म क्या, पाप क्या, पुण्य क्या, क्योंकि सब कुछ गड़बड़ हो रहा था, कुछ सही हो नहीं था। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और डिसीजन लेते थे तो वो होता नहीं था, जो होता था वो डिसीजन नहीं लेते तो एकदम रैंडम हो रहा था, कुछ भी हो रहा था आपके जीवन में। अब वैसा होने लगेगा जैसा आप चाहते हैं। आपके डिजायर के हिसाब से चीजें होने लगेंगी, रैंडम नहीं होंगी, मतलब स्टेबिलिटी आने का बन रहा है। हाँ, ये जरूर है कि आपका स्वास्थ्य पहले से बहुत बेहतर होने लगेगा, परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अचानक नहीं हो जाएगा कि अचानक हो जाएगा, ये मत सोचेगा कि एकदम स्विच की तरह से। हाँ, शरीर में जो नेगेटिविटी थी वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी, लेकिन होएगा जरूर, शुरुआत हो चुकी है। किसी का बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा, किसी का थोड़ा समय लगेगा, लेकिन होगा तो पक्का ही, सबके साथ ऐसा होगा। साथ साथ ये भी दिख रहा है कि आपके जीवन में प्रोफेशनली बहुतों की नौकरी जा चुकी है, जाने वाली है, नहीं काम कर पा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो कर ही नहीं पा रहे हैं, गलतियां हो जा रही, गड़बड़ हो जा रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा था। अब आपके जीवन में आपका काम सेट होने का बनता है। जिसकी नौकरी नहीं है उसकी नौकरी पक्का लग जाएगी और अच्छी लग जाएगी नौकरी। मतलब ये नहीं कि गड़बड़ सी, बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी, बहुत अच्छा, आपको लगेगा कि मजा आ गया टाइप सा। अब मान लीजिए आप जॉब लगी, उतना मजा नहीं आ रहा, तो चिंता मत कीजिए, हो सकता है कि दूसरा ऑफर आ जाए आपको और इसी साल के अंदर आप फिर से अपग्रेड कर जाए, मतलब और भी बेहतर हो जाए। ऐसा भी होने के चांस बन रहे हैं। होगा तो अच्छा ही, ये पक्की बात है। अच्छा, ये पक्की बात है, ये पक्का सबके लिए होगा, चाहे कोई कैसा भी हो। अगर कोई बुरा इंसान है तो थोड़ा कम अच्छा होगा, अच्छा इंसान है तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह से करके परिवर्तन आने का बन रहा है। सुखी होने का समय आ गया है। अब आपको ये सुख वाला वर्ड बहुत मिसिंग था इनके जीवन में, बिल्कुल मिसिंग था। कहीं से सुख नहीं मिल रहा था इनको, न मानसिक सुख, न शारीरिक सुख। 50 तरह की बीमारियां घेर के रखी थी। अब सारी बीमारियां 1 बाय 1 समाप्त होने वाली हैं और परिवर्तन आएगा। तो अब ये भी एक दिक्कत है कि अब आपको रियलाइज कराना बहुत जरूरी है कि आपका समय अच्छा आ गया है। ये लोग इतने ट्रॉमा में हैं कि इनका अच्छा समय आ गया तो भी इनको यकीन नहीं होगा कि सच में ऐसा कैसे हो सकता है, अच्छा समय आ गया है। तो इसलिए मेरी बात मान लीजिए, झूठ नहीं बोल रहे हैं, भगवान को साक्षी मान के बोलते हैं कि आपका समय अच्छा आ गया है, आप अच्छे के लिए तैयारी करिए। मैंने नमक से नहाने के लिए बोला था पिछली बार कि आप जरूर नहा लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी राशि वाले नमक से तो नहा ही लेंगे, नमक के पानी से। तो एटलीस्ट आपके जो बायोप्लाज्मिक फील्ड है, इथरल बॉडी है,
जो हमारी दो तरह की बॉडी होती है, एक होती है फिजिकल बॉडी, होती है मेटाफिजिकल बॉडी। तो मेटाफिजिकल बॉडी जिसको इथरल बॉडी भी कहते हैं, और इसका एक तरह से एक्सपेंशन ऑरा में भी होता है। तो वो सब बॉडी को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। आप नहाते हैं तो बॉडी क्लीन हो जाती है, लेकिन वो बॉडी क्लीन नहीं हुआ, उसके लिए नमक की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आप नमक से क्लीन कर लीजिए, ताकि आप कोई भी नेगेटिविटी जो पिछले चल रहा था, जैसे 2.5 साल तक इनका 7.5 चल रहा था, वो समाप्त हुआ। अभी दूसरी 7.5 दूसरा फेज चल रहा है, 7.5 का सेकंड फेज। तो अब ये भी देखिए, ये भी उपाय कर रहे होंगे, सारे जितने मीन वाले हैं लगे पड़े होंगे उपाय करने में, और उपाय कर करके अपना सत्यानाश कर रहे हैं। जिन्होंने उपाय कर लिया होगा उनको दिक्कत आएगी जॉब पाने में, जिन्होंने उपाय कर लिया उनको प्रमोशन में दिक्कत आएगी, क्योंकि उन्होंने कमजोर कर दिया। शनि भगवान देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। तो इसमें एक ही दिक्कत आएगी, इस 7.5 में आलस आएगा, कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, सोते रहें, आराम करते रहें, छोड़ो ना कल कर लेते हैं, परसों, अभी कौन सा गड़बड़ हो जाएगा, एक दिन डिले हो जाएगा तो क्या गड़बड़ हो जाएगा, आज सो लेते हैं ना, आराम कर लेते हैं ना, रेस्ट कर लेते हैं ना। ऐसे ऐसे करके ये लोग अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं। तो अगर कुछ करने की जरूरत हो तो ये जरूरत है कि अगर आपको वाकई बहुत तकलीफ हो रही है, किसी को ज़्यादा दर्द हो रहा है, किसी को कम दर्द, बॉडी में पेन सा हो रहा है, तो आप आयुर्वेदिक मसाज सेंटर जाएं। बिल्कुल पक्का वाले जो प्रोफेशनल होते हैं उनके पास, स्पा में जाने की जरूरत नहीं, स्पा में कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो लग्जरी वाली बात है। जो आयुर्वेदिक, जिनको पता हो कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे करना है, जिन्होंने पढ़ाई किया हो, आयुर्वेदिक औषधि वाली जड़ी बूटी से आप मसाज करवाएं। मसाज बता दे रहे हैं कौन सा मसाज आपके लिए अच्छा रहेगा। एक होगा अभ्यंगम और दूसरा विशेष। ये 2 तरह का मसाज करवा के फुल बॉडी होता है। फीमेल है तो वहाँ फीमेल, ज़्यादातर हॉस्पिटल में पता कर लीजिए फीमेल ही मसाज करें तो अच्छा रहेगा, और मेल के लिए मेल ही मसाज करें तो अच्छा रहेगा। कोई दूसरे तरीके का मसाज मत करवाएं, नहीं तो आपको और दोष आ जाएगा। इस तरह से करके अपनी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक करवा लें, टॉक्सिन्स भी निकल जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा, तो आपका वो दोष जो आना था खत्म। साथ साथ क्या है कि अब शनि भगवान के पॉजिटिव रिजल्ट्स लेंगे, आप प्रमोशन होएगा, आपकी तरक्की होएगी, और आपके जीवन में बहुत अच्छा बेनिफिट्स आने का चांसेस बन जाएगा। उपाय करने की जरूरत नहीं है, कोई भी उपाय मत करिएगा, बहुत कुछ भी मत करिएगा। और ये बात आप जब अच्छी जॉब लग जाएगी, सबको अच्छा हो जाएगा, तो आपको मेरी बात याद आएगी, हाँ यार बिना उपाय के मेरे जीवन में अच्छा तो हो रहा है। फिर उपाय के चक्कर में मत पड़ेगा। उपाय है जरूरी है। जैसे कि भूख लगी है, आपको खाना नहीं पड़ पाता, तो समोसे खा के काम चला लें, है ना, तो चल जाएगा, लेकिन खाना तो नहीं मिला ना आपको, फिर आपके शरीर में वीकनेस तो आई जाएगी। तो सही चीज जो था वो खाना खाना था, तो खाना प्रॉपर खाएंगे तभी फायदा होगा। समोसा तो जुगाड़ है, छोटा सा उपाय टोटके जैसा है, इसलिए टोटके टेम्पोररी आपको रिलीफ देते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं बदलते हैं। तो इसलिए ये आपकी जिंदगी बदल देगी, आपका परिवर्तन आ जाएगा। ये हो गया आपका कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, और दूसरा धन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो धन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त होने का, धन प्राप्त होगा ही, एकदम पक्की बात है। ये भी सही। लेकिन ये भी है कि अगर आप धन का दुरुपयोग उपाय कर डालेंगे तो पता चलेगा धन प्राप्त होगा और फिर चला जाएगा। उपाय करेंगे तो धन की प्राप्ति के साथ धन का चले जाने का भी योग बन जाएगा, इधर आया उधर गया। तो इसलिए उपाय मत करिए, शांति से जो बनाया मसाज करवा लीजिए अपने बॉडी का। अगर नहीं मसाज करवा पाते, मान लीजिए कोई अकेला रहता है, वो दिक्कत है, कहीं दूर में पोस्टिंग है किसी की, फौजी है, कहीं बॉर्डर पर पोस्टेड है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को बैठ करके योगा प्राणायाम जरूर करना चाहिए। ठीक है जी। योगा प्राणायाम करके बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा और आप शारीरिक तौर पे एक्टिव रहेंगे और अच्छे से काम कर पाएंगे। खाना रात में 7 साढ़े 7 बजे शाम के टाइम पे खा लें, देर से ना खाएं, उससे खाना हजम हो जाएगा। तो रात में जब सो पाएंगे ठीक तरीके से, अर्ली मॉर्निंग में आँख खुल जाएगी, तो आप योगा प्राणायाम कर पाएंगे, नहीं तो हो नहीं सकता। तो देर से खाना खाएंगे, आँख देर से खुलेगी, आलस आएगा, फिर आपसे योगा ही नहीं होएगा। ये पक्की बात बता रहे, प्रैक्टिकल बात। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे तो आप अच्छे तरीके से योगा के लिए तैयार हो पाएंगे और उसके बाद आप योगा करके फिट हो पाएंगे। इसके साथ साथ और भी देखें, अगर आप हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं तो हेल्थ के बारे में तो जो कुछ गड़बड़ हो चुका है वो सब ठीक हो जाएगा। इस बीच में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं बन रही है। हाँ, डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके ब्लड में इम्प्योरिटी पक्के तौर पे है। जब ब्लड में इम्प्योरिटी है तो आपको नींद नहीं आ पाएगी ठीक तरीके से, नींद पूरी नहीं हो पाएगी ठीक तरीके से, और साथ में आपको दैविक कृपा इतनी अच्छे तरीके से नहीं प्राप्त हो पाएगी, पूजा पाठ के इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ पाएंगे। ये अगले महीने से परिवर्तन हो जाएगा जब आपका भाग्य काम करेगा, पूजा पाठ में रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो इसलिए घबराइए मत, फ्रस्ट्रेट मत होइए। इस महीने तो आप अपने आप को, खुद को समय देकर, खुद को बॉडी को फिट करने की कोशिश करिए। अगले महीने से पूजा पाठ शुरू कर दीजिएगा, इसमें आपको रिजल्ट्स आने लगेंगे। हमेशा पूजा करना जरूरी नहीं होता है, भगवान ने जो काम के लिए भेजा वो काम के लिए तैयारी करना, उस काम को करना भी जरूरी होता है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से कोई भी कार्य नहीं करें। आप तो सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले रहे हैं, तो आप जो काम भगवान ने असाइन कर रखा है वो काम करें। जैसे योगिता जी, इनका काम कितना बढ़िया है, अपने काम बहुत मेहनत करके करेंगे। मैं भी अपना काम बहुत मेहनत करके ईमानदारी से आपको कर रहा हूँ। इसी तरह से बहुत लोग दुनिया में हैं जो जिनको जो काम मिला उनको
अपना काम ठीक से करना चाहिए। जब आप अपना काम ठीक से करते हैं तो परमात्मा का सहयोग आपको बहुत अच्छे से मिलता है। अपने कार्य जरूर करें, कार्य से विमुख ना, अगर आप काम कुछ भी नहीं करेंगे तो परमात्मा कहेंगे ये तो नालायक बैठा है, इसको मदद क्या करें, कुछ कर ही नहीं रहा काम। God helps those who help themselves. एग्जैक्टली। तो आप अपनी मदद करें, अपना कार्य करें, जो भगवान ने इस कार्य के लिए भेजा उस कार्य को ठीक तरीके से करें, भगवान का आशीर्वाद भी आपको मिलने लगेगा और बहुत अच्छी तरीके से आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, ऐसा भी योग बन जाएगा। बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो बस आप लोगों से इतनी विनती मैं करूंगी कि अभी तक जो आपने अपने कष्ट हमारे साथ शेयर किया, आगे भी शेयरिंग बंद मत कीजिएगा। अब जो बदलाव आया है वो बदलाव जरूर कमेंट में डालिएगा, एक बताइएगा। बात बोलना जी चाह रहे बताइए हैं ना। कि पारिवारिक जीवन में बहुत दिक्कतें इनकी चल रही हैं, अरे चलती रहेंगी अभी अभी ठीक भी है? चलेंगी? जी, अगले महीने से ठीक होंगी। इसीलिए हाथ जोड़ के विनती है, इस बात की वजह से मत सोचिए कि समय बहुत खराब है। ये हर चीज पूरी तरह से बदलाव है, लेकिन ये थोड़ा सा बदल जाएगा नेक्स्ट मंथ से। बस तो एक इसलिए महीने की बात और है। बस एक इस बात को सीरियसली लेकर ना चलें। हाँ, ये कि लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करें तो आप दुर्व्यवहार मत करिए, आप शांत रहें, अच्छे रहें। आप लोग अच्छे लोग हैं तो आप अच्छे हैं तो अच्छे ही रहिए ना। अच्छे रहने में क्या प्रॉब्लम की बात, आपको कुछ बड़ी बात तो करनी नहीं है। जो आप ओरिजिनली अच्छे हैं तो अच्छे बने रहिए, और आप अच्छे से चलते चलते तो जो लोग दुर्व्यवहार के तो बाद में कहेंगे यार इतना बढ़िया इंसान है, इसके साथ मैंने अच्छा व्यवहार तो किया नहीं। जैसे आपके माँ बाप हैं या भाई बहन हैं या बच्चे हैं आपके साथ दुर्व्यवहार करके लगेगा कि यार देखो मैंने इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, फिर भी देखो इन्होंने मेरे साथ हमेशा अच्छा किया। तो बाद में आपसे माफी मांग के आपके साथ अच्छा हो जाएंगे, या आप उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन स्थापित कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चिंता करने की जरूरत, इस बात को इशू लेकर के दुखी ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा अमित जी, आप जिस तरह से हर बार उम्मीद की एक नई किरण दिखाते हैं उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार अमित जी। आपका भी धन्यवाद, धन्यवाद। शुभकामनाएं, नमस्ते।